चलिए आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं अबाउट इलेक्ट्रोलाइट कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की हम दो डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है जब वो टूट जाते हैं आयंस के अंदर, या फिर इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं व्हिच डिसोशिएट इनटू आयंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन देयर मोल्टन स्टेट। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोलाइट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो ब्रो? देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपके पास कोई भी मान के चलो NaCl नाम का सब्सटेंस है। आपने NaCl की मोल्टन फॉर्म ले ली। मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा जी? इसकी मेल्टेड फॉर्म ले ली और यहाँ पर आप लोगों ने इलेक्ट्रोड लगा दी। ये किसी भी मेटल की हो सकती है। मान के चलो आपने प्लेटिनम की लगा दी। ये नोबल मेटल कहलाती हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना देना पसंद नहीं करती हैं। ठीक है? और यहाँ पर आप लोगों ने लगा दी है बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसके केस में क्योंकि देखो जब हम करंट बनाते हैं ना तो हमें लोन लेना पड़ता है और अगर कभी करंट लग रहा है तो वहां पर क्या होता है? पैनिक। क्या होता है ब्रो? पैनिक होता है। क्या मतलब होता है पैनिक का? पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। पॉजिटिव वाली जो इलेक्ट्रोड होती है उसे हम एनोड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलने वाले हैं एनोड। और इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इसे हम लोग बोलने वाले हैं कैथोड। अच्छा, ये NaCl क्या मोल्टन सॉल्यूशन है। ठीक है। अब होगा क्या समझिएगा। इसको एनोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जाकर इकट्ठे होते हैं अनायन। इसको कैथोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जाकर इकट्ठे होते हैं कैटायन। जो अनायन है वो सारे इधर आने लगेंगे। जो कैटायन है वो सारे इधर जाने लगेंगे। क्लियर है बेटा? इस तरह से। तो आप लोगों ने सुना होगी, ये बात नहीं सुनी है तो मैं बता देता हूं। ऑक्सीडेशन होती है कहां पर? एट एनोड। हमारे इधर लड़कों आपस में क्या बोलते हैं? ओए, सुनता नहीं तेरे को? ओए ओए मतलब ऑक्सीडेशन एट एनोड। इसके अलावा अब इसका उल्टा क्या ही होगा? रिडक्शन एट कैथोड। जब एनोड पर ऑक्सीडेशन है तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी ब्रो? रिडक्शन। एनोड पर कौन गए हैं? एनायन। एनायन Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना? और ये हाफ Cl, ये Cl बन जाएगा। क्लोरीन एक गैस होती है। ठीक है? रिडक्शन होगी कैथोड पर। कैथोड पर कौन गए हैं? कैटायन। कैटायन क्या है? Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव क्या करेगा? इधर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये Na बन जाएगा सॉल्ट। ठीक है? याद रखिए जो गैसेस होती हैं, जैसे क्लोरीन एक गैस है, ये लिबरेट करती है। यहां से क्लोरीन गैस के बुलबुले उठेंगे। कहां पर? एनोड पर। और जो सोडियम है वो एक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है, तो ये इधर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। सोडियम इधर डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा तो इसे बोलते हैं डिपोजिशन। डिपॉजिट होना। क्लियर है? तो यहां से आप समझोगे कि अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला कंसेप्ट आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। मैंने बताया भी था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? जो कन्वर्ट करता है E टू C को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलिसिस की कई सारी डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे NaCl था वो मेल्टेड फॉर्म में था या उसकी एक्वस फॉर्म ले सकते थे हम लोग, तो आपके न्यू प्रोडक्ट बनने लगेंगे कैथोड पर, एनोड पर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें तनिक पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा C2E करता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। और ये क्या करता है हमारे पास? ये E2C करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाता है। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप चलती रहती है, अपने आप बिजली बनती रहती है। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपने आप नहीं होती है, आपको बिजली देनी पड़ेगी तभी इसके अंदर रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। इधर दो बिकर हैं,
दो अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अच्छा, एक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, उसकी कंसंट्रेशन अलग-अलग करोगे तो काम चल जाएगा, बट जनरली आप 2 बीकर में 2 अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो। 2 इलेक्ट्रोलाइट इन 2 बीकर्स, और इसमें क्या होता है? ओनली 1 इलेक्ट्रोलाइट। इधर क्या है, 2 बीकर है, तो 2 बीकर को जोड़ने के लिए सोल्ट ब्रिज का यूज़ किया जाता है। इधर सिर्फ एक ही बीकर है, उसको क्या जोड़ना? नो सोल्ट ब्रिज इज़ यूज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको बिजली बनानी है, लोन लेना पड़ेगा। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर नेगेटिव होगा। इधर करंट का यूज करते हैं तो पैनिक होता है, करंट लगता है, थोड़ा पैनिक होता है, तो याद रखिए पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। बाकी मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट यही है कि इसमें एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसमें एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है बेटा वो नेगेटिव होता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। तो इसके बारे में एक दादा थे हमारे, फैराडे दादा। फैराडे दादा ने लो दिया, ठीक है। अब जैसे हमने किया, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, है ना, NaCl की मोल्टन फॉर्म ली, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते गए, तो क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है, सोडियम डिपॉजिट होता जा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई, अगर किसी भी सब्सटेंस को डिपॉजिट करवाना चाह रहे हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में को डिपॉजिट करवाना चाह रहे हो, तो जितनी ज्यादा देर तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते रहोगे, उतना ही ज्यादा सब्सटेंस उधर डिपॉजिट होता चला जाएगा। सिंपल वर्ड में, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मास of a substance deposit or liberated at electrodes is directly proportional to the amount of charge passed through the electrolyte, passed through the electrolyte। मैं सिंपल वर्ड में दोबारा समझाने का प्रयत्न करता हूं आप सबन को। देखो, एक कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। सेम है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी डालोगे उतना ही ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होता चला जाएगा। ये फैराडे ने फर्स्ट लॉ में बोला, यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और आपको पता होगा I करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, तो Q क्या हो जाएगा? I इंटू टी। तो W इज I इंटू टी, इसको हटाएंगे, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। यहाँ पर W का मतलब क्या है, एक एक बात का मतलब समझा देता हूं। W का मतलब है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड। और Q का मतलब क्या था बेटा? Q मीन्स होता है चार्ज। I का मतलब क्या है? I मीन्स होता है करंट। T का मतलब क्या होता है? टाइम। और ये जो यहाँ पर Z है, Z है, इसको बोलते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अभी जो जो कांस्टेंट होते हैं, इनको डिफाइन करना बहुत इजी है। इनको सामने वाले के इक्वल पुट कर दो और इनके पड़ोसियों को 1 मान लो। अगर आपका I 1 हो जाए और T 1 हो जाए, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे बेटा? बताइए। इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated when 1 ampere current is passed for 1 second। जब आप
1 एम्पियर ऑफ करंट पास कराओगे, 1 एम्पियर ऑफ करंट पास कराओगे 1 सेकंड के लिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा भाई? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड के लिए। बेटा ये आपको कभी भी इसके न्यूमेरिकल करने हैं तो हमेशा फॉर्मूला यही याद रखिए, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस टॉपिक से। W इक्वल टू जी, विनिंग, विनिंग का मतलब क्या होता है? जीतना, जेड आई टी। इस जेड आई टी का फॉर्मूला क्या है? मोलर मास बाय एन इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। याद रखिए ये जो टी है, टाइम आपको हमेशा इन सेकंड लेना है, किसी और चीज में लोगे हैप्पी बर्थडे टू यू हो सकता है, टाइम आपको सेकंड में ही लेना है। क्लियर है? चाहो तो चलो नोट्स की लैंग्वेज भी देख लो। नोट्स में बेटा बिल्कुल यही बात है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। इफ W इज द मास ऑफ सब्सटेंस, ये क्या हो गया? W इज प्रोपोर्शनल टू Q, है ना? और W इज इक्वल टू जिट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, फर्स्ट लो बढ़िया, भाई का भाई की वैल्यू बन गई है, भाई ने लो बना दिया। तो भाई ने कहा ओके, पहला लो चल गया, दूसरा लो निकालते हैं। होता है ना, किसी कंपनी का मोबाइल चल गया, चलो दूसरा मोबाइल भी लॉन्च करते हैं, तो भाई ने भी अपना दूसरा लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात समझो यार, मैं आप सबको समझा रहा हूँ, है ना? जैसे हमारी सॉल्यूशन की वीडियो थी, उसको लगभग 50,000 बच्चों ने देखा। हमारे बहुत सारे बच्चों को 100 मार्क्स आते हैं, इवन मतलब मैं 99% श्योर हूँ कि सबसे ज्यादा बच्चों के 100 मार्क्स आते हैं। बट सबके 100 नहीं आते, बहुत से बच्चे फेल भी होंगे। अब मैं तो सबको सेम पढ़ा रहा हूँ, बट सबके नंबर सेम नहीं आएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन एफर्ट्स। सेम फैराडे का सेकंड लॉ, उसने क्या बोला कि अगर मैं अलग-अलग सॉल्यूशन लूं, लाइक एक या जगह पर मैंने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, एक जगह पर मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया। अब दोनों में से दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं पास कराऊं, तो क्या दोनों सेम सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पे? मेटल डिपॉजिट होते हैं याद रखिए। तो इसका आंसर है नो, सेम डिपॉजिट नहीं होगा, यहाँ पर इनकी खुद की कैपेसिटी आ जाएगी। और इवन इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं फैराडे का? फैराडेज सेकंड, फैराडेज सेकंड लॉ। इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सेटअप बनाते हैं। ये हमारे पास कंटेनर है, बहुत अच्छे कंटेनर नहीं है, थोड़े बड़े कंटेनर बनाते हैं, क्या दिक्कत है? ये हमारे पास 2 कंटेनर है। एक आधा बदतमीज ऐसा होगा जो ये करेगा अरे ये भी कहाँ अच्छे हैं भाई। चलो, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोड्स लगा दी, ठीक है? इनको यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। इधर एक जगह पर आपने सॉल्यूशन ले लिया, इसमें थोड़ा व्हाइट कलर का होता है, तो ये है हमारा AgNO3 सॉल्यूशन, और ये है हमारा CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, तो बताइए अब क्या होगा? व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी pass through two different electrolytes connected in series, connected in series, then amount of substance deposited or liberated at electrodes is equal to their equivalent weight. कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, कितना सब्सटेंस लिबरेट होगा, ये डिपेंड करेगा बेटा उनके इक्विवेलेंट वेट पे। जैसे कि सिल्वर मेटल में डिपॉजिट होना है और यहाँ से कॉपर में डिपॉजिट होना है, तो आप लोग क्या लिखोगे? मास
ऑफ एज डिपॉजिटेड, इस पे डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। और यहाँ पर लिखूं मास ऑफ सीयू डिपॉजिटेड, सीयू कितना डिपॉजिट होगा भाई, डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर पे। बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल इस टॉपिक से बन जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एक बार वो देख लेते हैं सो दैट कि आपको थोड़ी सी बढ़िया फील आए। जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चार्ज रिक्वायर्ड, एक चेंज करना है उसके लिए आपको कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको बोला गया 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम बनाना है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए चार्ज रिक्वायर्ड, तो चार्ज रिक्वायर्ड के लिए आप हमेशा फॉर्मूला लगाओगे NF। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से आपको एल्यूमिनियम बनाना है ना, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर चार्ज रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा बेटा, आप देखो यार उस चेंज को होने में कितने, 3, तो यहाँ पर 3 फैराडे। और अगर कूलाम से बात की गई है 1 फैराडे कितने कूलाम के इक्वल होते हैं, 96,500 कूलाम के इक्वल होगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पर बोला गया है 1 मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनाना है, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाएगा, तो 2 फैराडे, 2 into 9 6,500। MnO4 नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो इस केस में। MnO4 नेगेटिव से आपको बनाना है Mn2 पॉजिटिव। अच्छा ये 1 मोल है, 2 मोल में उत्तर डबल हो जाते हैं, 10 मोल होते हैं तो 10 टाइम्स हो जाता है। Mn को मान लोगे x, ऑक्सीजन है 4, -2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर x इक्वल टू कितना है 2। तो इस चेंज में कितने 7 से 2 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो चार्ज रिक्वायर्ड इज 5 फैराडे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 5 फैराडे हो जाएगा। क्लियर है। एक तो ये तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैल्शियम बनाना है फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है, पहली बात कैल्शियम क्लोराइड का आयन मेट करो तो ये टूट जाएगा Ca2 पॉजिटिव में एंड 2Cl नेगेटिव में। तो कैल्शियम किससे बनेगा, किस लिस्ट से बनेगा, Ca2 पॉजिटिव से बनेगा कैल्शियम। अब Ca2 पॉजिटिव से कैल्शियम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कैल्शियम बन जाएगा। कैल्शियम का 1 मोल बनेगा, 1 मोल कैल्शियम यानी कि 40 ग्राम कैल्शियम, 40 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्ड। आपको 40 ग्राम कैल्शियम बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ी। 1 ग्राम अगर बनाना है तो यूनिटरी मेथड 2/40। अब आपको बनाना कितना है, 20 ग्राम बनाना है बेटा जी, तो 20 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्ड, 2/40 इंटू 20। तो कितना हो जाएगा बता दीजिए। यहाँ से 1 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, किसी भी चीज को ऐसे करो। अब जैसे Al2O3 है, Al2O3 आपको 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम बनाना है फ्रॉम Al2O3। अब Al2O3 का ब्रेकअप करवाना आना चाहिए। वी आर साइंस स्टूडेंट्स, वी प्रमोट ब्रेकअप, हमारी खुद की सेटिंग नहीं होती है तो हमें दूसरों की भी अच्छी नहीं लगती, लगनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में सफलता पानी है, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, इवन आज ही मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, अगर आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में सफलता पानी है तो 3 चीजों से दूर रहना है, नींद, नशा, नारी। मैं इसको नारी नहीं बोलूंगा, अपोजिट जेंडर बोलूंगा, अपोजिट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट। Al2O3 ब्रेक डाउन कीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ब्रेक डाउन होगा। Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, ये 3 पॉजिटिव इधर चला जाएगा, प्रोसीन पे कितना चार्ज आता है बेटा 2 नेगेटिव। तो आपको क्या बनाना है, एल्यूमिनियम बनाना है। Al3 पॉजिटिव से आप लोग अगर एल्यूमिनियम बनाना चाहो तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना बनेगा, मोलर मास पता होना चाहिए 27 ग्राम, 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर। बताइए 27 ग्राम एल्यूमिनियम को कितनी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, 3 फैराडे। 1 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर
यूनिटरी मेथड 3/27, हमें तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम बनाना है, 40 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर 3/27 इंटू 40, ये 9, 4.4 फैराडे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे मूव करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a metallic wire for 2 hours, how many electrons flow through the wire? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट देख लो, फिर भी पता होना चाहिए। अब क्यू का अच्छा, आपको पता है ना फैराडे का मतलब क्या होता है? 1 फैराडे अगर मैं बोल रहा हूँ, फैराडे का मतलब क्या है? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना? और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जब आप इसको अप्रोक्स करते हो तो ये लगभग 96,500 कूलम आ जाता है। कई जगह इसको 96,487, 96,487 कूलम, और कई जगह 963 समथिंग भी होता है, 96,300 समथिंग भी होता है। बट आप इसको भी करके काम चला सकते हो। तो चार्ज निकालोगे, I इंटू टी। आई कितना करंट है? 0.5 एम्पियर। कितनी देर के लिए है? 2 आवर्स के लिए। सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, क्या आ जाएगा? 36,000 कूलम। 96,500 कूलम जो चार्ज होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का होता है। यूनिटरी मेथड 1 कूलम, ये मोल में चला जाएगा, तो 36 कूलम, 3600 कूलम, इस तरह से आ जाने वाला है। क्लियर है बात कि नहीं है भाई? इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, उन्हें देखते हैं।